हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आज देखने वाले हैं नॉट गेट के बारे में। तो नॉट गेट जो है हमारा, ये बेसिक लॉजिक गेट की कैटेगरी में ही आता है। अभी तक हमने देखा एंड गेट, और गेट, अब नॉट गेट के बारे में देखते हैं। जो हमारा नॉट गेट होता है बेसिकली, ठीक है, तो नॉट गेट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिकल सर्किट होता है। सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट लॉजिक सर्किट। ठीक है, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट लॉजिक सर्किट होता है या लॉजिक गेट होता है। ठीक है, इसको गेट कर देते हैं। इट मीन्स कि हमारा जो और गेट होता है, और गेट के पास सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, एक ही इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, द आउटपुट ऑफ नॉट गेट is the complement of input। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा और गेट होता है उसका सिंबल क्या होता है। ये सिंबल है और गेट का। ठीक, तो एक इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, और वो होता है कॉम्प्लीमेंट। और को हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, उसके आगे जीरो लगा देते हैं, ये नॉट गेट का सिंबल है। फिर नॉट गेट को हम क्या करते हैं, वो जो ट्रायंगल बनाते हैं उसके आगे भी बबल को लगा सकते हैं, वो नॉट गेट हो जाता है। किसी गेट के आगे अगर जो हम सपोज एट हमारा एंड गेट बना हुआ है, उसके आगे यहाँ पर और गेट लगा देंगे तो वो भी एक तरीके से एंड का रिप्रेजेंटेशन होगा। दिस इज नॉट गेट। ये क्या होगा, नॉट गेट है। ठीक है, कोई भी गेट होता है एक्चुअल में उसका सर्किट होता है। ठीक है, अभी तो हम ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसी होती है। तो सिंगल इनपुट है, तो इनपुट हमारा जब सिंगल है तो इसके पास दो इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, 0 और 1। ठीक है, तो इन्वर्टेड आउटपुट होता है, दिस वन इज द आउटपुट। हमारा आउटपुट क्या होगा, ठीक है, आउटपुट ऑलवेज इन्वर्टेड फॉर्म होता है इनपुट का। तो इनपुट अगर जो 0 लगाया है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और अगर जो इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो हमारी ट्रुथ टेबल ये हो गई। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि अगर जो हम क्या करते हैं, दो नॉट गेट को फीडबैक में कनेक्ट करते हैं, कास्केडिंग कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दो नॉट गेट की कास्केडिंग कर दी, एक नॉट गेट फिर नॉट गेट और एक फीडबैक एलिमेंट के थ्रू कनेक्ट किया है। अब सपोज दैट हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर आउटपुट इनपुट हमने 1 दिया, तो जो फर्स्ट वाला हमारा नॉट गेट है उसका आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड हमारा नॉट गेट है उसके लिए 1 इनपुट की तरीके से बिहेव करेगा, फिर इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। ये अगेन फीडबैक एलिमेंट के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, 0 अगेन फीड करेगा, फिर अगेन ऐसे ही ये चीज़ चलती रहेगी। अगर जो इसको हम थोड़ा सा सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं या फिर दूसरी तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, तो अगर जो हम ये नॉट गेट को फीडबैक और इस नॉट गेट को फीडबैक में कनेक्ट करते हैं, इसी को हमने थोड़ा सा सर्किट को रूपांतरण किया तो हमारा यहाँ पर आउटपुट हो जाता है। तो अगर जो यहाँ पर हमने इनपुट 0 दिया तो ये यहाँ पर क्या होगा, 1 अपेयर होगा, ये 1 अपेयर होगा, ये 1 अगेन यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर अगेन ये 0 यहाँ से फीड करके, मतलब 1 इसके 0 इसके अंदर स्टोर हो गया। ये एक तरीके से स्टोरिंग एलिमेंट सर्किट हो जाता है। ठीक है, दिस वन इज द स्टोरिंग एलिमेंट सर्किट। तो इट इज द बेसिक मेमोरी एलिमेंट ठीक है, ये एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। दूसरा क्या करते हैं, अगर जो हम देखते हैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, इफ इवन number of not gate
are connected are in a feedback path, then the circuit acts like memory element. ठीक है, इसको एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसको बोल देते हैं इसी चीज को बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मीनिंग होता है कोई भी हमारा सिस्टम एक स्टेबल, यहाँ पे इनपुट हमने 0 दिया, इनपुट 0 तो 0 चलता रहेगा, जैसे इनपुट हमने 1 कर दिया तो ये अपनी स्टेज में स्टेबल होता है। ठीक है, अगर जो इसका आउटपुट हाई है तो हाई बना रहेगा, अगर जो इनपुट हमने फिर चेंज किया तो टॉगल होके ये फिर से ऐसे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बाई स्टेबल, तो ये एक बाई स्टेबल सर्किट की तरीके से भी एक्ट करता है। हम अगर जो इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कनेक्ट करते हैं, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट आर कनेक्टेड इन कास्केटिंग, ठीक है, और इन ठीक कास्केटिंग करके उसमें एक फीडबैक, दिस वन इज द फीडबैक एलिमेंट। हमारी कंट्रोल सिस्टम की सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स हमने यूट्यूब पे कवर कर रखे हैं, आप जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर किए हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर जो हम क्या करते हैं, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को हमने क्या किया, कनेक्ट किया था कास्केडिंग में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट हम कनेक्ट करते हैं कास्केडिंग में और फिर उसमें फीडबैक लगा देते हैं एक। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्किट हमारा, ठीक, ये है फीडबैक। ठीक, तो सपोज दैट हमने क्या किया, यहां पर इनपुट दे दिया 1। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है उसका आउटपुट आएगा 0, फिर सेकंड वाले का 1, फिर आएगा 0, ये 0 फिर फीडबैक के थ्रू यहां पर क्या होगा, अगेन क्या होगा, अब हो जाएगा 0 तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1, ये फिर से हो जाएगा 0, इसका आउटपुट 1, फिर अब क्या होगा 1 फीड करेगा। तो इस तरीके से 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर जो हम अज्यूम करते हैं इसका टाइम डिले क्या होगा, सपोज दैट यहाँ इनपुट 1 सेकंड पे आया तो तुरंत नहीं, कुछ जो सर्किट का डिले होता है, अगर जो मान लेते हैं प्रोपोगेशन डिले टीपी है, इसका भी टीपीडी है। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले है सिग्नल में, टीपीडी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अगर जो हमने 0 इंस्टेंट पे कोई सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है, 0 टाइम पे, तो यहां से यहां तक अगर जो टाइम हमारा क्या है, ठीक है, यहां से यहां तक टीडी टाइम है, टीपी, ये यहां तक होगा टीपी। ठीक है, फिर अगेन यहां से लेके यहां तक टीपी। ठीक है, फिर यहां से यहां तक टीपी, 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 कुछ इस तरीके से अगर जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, दिस वन इज टीपीडी और टीपीडी, टीपीडी, टीपीडी। ठीक है, टीपीडी, 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 टीपीडी। ठीक है, टीपीडी, तो माना कि ये जो टाइम है हमारा टीपीडी है, टीपीडी है, तो कुछ इस तरीके से हमारे स्लॉट्स हैं टीपीडी के, ये यहाँ से टीपीडी टाइम डिले, 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 यहाँ से टीपीडी, यहाँ से टीपीडी। ठीक है, ये टीपीडी, ठीक है, ये टीपीडी और फिर ये टीपीडी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारे टीपीडी को टाइम को हमने बना लिया। अब अगर जो हम देखते हैं, अगर जो अज्यूम करके चलते हैं इनिशियल स्टेज में हमारा आउटपुट क्या था, वो 0 है। ठीक है, ये हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, आउटपुट हमारा 0 है। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, ठीक है, आउटपुट 0 है, तो टीपीडी टाइम पे हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये 0 रहेगा। ठीक है,
अभी जीरो रहेगा। जीरो क्या होगा, अगर जो यहाँ पर आउटपुट अप्लाई हुआ फिर क्या होगा, टीपीडी टाइम के बाद में, टीपीडी टाइम के बाद में हमारा यहाँ का आउटपुट 1 होगा। अभी क्या है सिस्टम का, हमारा आउटपुट जीरो ही है क्योंकि ये 1, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर जीरो था आउटपुट पे, ये जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो लगा। टीपीडी टाइम के बाद अभी ये जीरो रहेगा, यहाँ से जीरो से 1 हो जाएगा इसका आउटपुट फर्स्ट वाले का, ठीक है। लेकिन अभी आउटपुट हमारा जीरो ही रहा। फिर क्या होगा, टीपीडी और एक टाइम लेगा, उस टाइम के बाद में क्या होगा कि टीपीडी टाइम के बाद इसका आउटपुट चेंज होगा, फिर अगले टीपीडी के बाद में इसका आउटपुट चेंज होगा। तो फर्स्ट टीपीडी हमारा गुजर गया, सपोज दैट यहाँ से जीरो से यहाँ जीरो पे इनपुट एक्ट हो गया। फर्स्ट टीपीडी जब गुजर जाएगा तो पहले का आउटपुट आएगा, सेकंड के बाद दूसरे का आएगा, और थर्ड के बाद जब तीसरे का आउटपुट आएगा तब जाके हमारा फाइनल आउटपुट चेंज होगा। तो अभी क्या होगा, यहाँ तक जीरो ही रहेगा सिस्टम का आउटपुट। अब जैसे आउटपुट चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ठीक है, वो चीज़ें हम देखते हैं। इसको पहले रब करते हैं तब चीज़ें समझ में आएंगी हमें, ठीक है। हमने पहले अज्यूम किया था ये हमारा जीरो है, यहाँ जीरो लगा, टीपीडी टाइम के बाद ये 1 हो गया, फिर अगले टीपीडी में ये 1 हो गया, फिर अगले टीपीडी में ये 1 हो जाएगा। तो ये जीरो था, अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 लगेगा, तो इट मीन्स आउटपुट अब 1 हमारा 3 टीपीडी तक 1 रहेगा, फिर अगेन हमारा आउटपुट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, फिर वो 3 टीपीडी तक जीरो रहेगा, फिर आगे इंक्रीज होके फिर चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये साइक्लिक प्रोसेस है, और ये साइक्लिक प्रोसेस कितने टाइम के बाद में, इसका टोटल टाइम क्या है, ठीक है। ये हो जाएगा 6 टीपीडी, 3 इस वाली साइकिल का, 3 इसका, और 3 यहाँ तक की। तो 6 टोटल टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक कितना है, ये है 3 टीपीडी, और ये कितना है, ये भी जो है हमारा 3 टीपीडी है। ये कितना है, 3 टीपीडी, ठीक। तो टोटल जो होगा हमारा, जो वेव फॉर्म का टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड कितना होगा हमारा, जो टाइम पीरियड होगा t बराबर 2 इंटू 3, इसको अभी जनरलाइज हम लिखते हैं 6 टीपीडी, ठीक है, 6 टीपीडी। तो 6 टीपीडी को अगर जो हम ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3 टीपीडी, 2 इंटू 3 टीपीडी, ठीक है। हमारा 3 किसकी वजह से आया है, नंबर ऑफ नॉट गेट आ गया, ठीक है। एन अगर जो हम इसको जनरलाइज कर देते, 6 टीपीडी हो गया, अगर जो हम इसको जनरलाइज कर दे तो क्या होता कि हमारा ये हो जाता एन टीपीडी हो जाता। तो अभी अगर जो हम इसकी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी बराबर 1 अपान टाइम पीरियड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 2.3, 2 इंटू 3 है, पॉइंट नहीं है, 2 टीपीडी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 6 टीपीडी, ठीक है, 1 अपान 6 टीपीडी। अगर जो इसको एन में नॉर्मलाइज्ड करते हैं, अगर जो जनरलाइज्ड फॉर्म लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर 1 अपान, ठीक है, 2n टीपीडी, ठीक है, 2n टीपीडी, ठीक है। तो इसको अब हम वर्डिंग के फॉर्म में लिखते हैं। इफ जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने लिख लिया, तो जनरलाइज में टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा हमारा, जनरलाइज फॉर्म में टाइम पीरियड लिखते हैं तो t बराबर क्या होगा, ये t बराबर क्या होगा, t बराबर हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एन टीपीडी, वेर टीपीडी इज द, टीपीडी क्या है, वेर टीपीडी इज प्रोपोगेशन डिले ऑफ नॉट गेट, ऑफ नॉट का क्या है, प्रोपोगेशन डिले है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स हमारे, ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है, if the number of NOT gate, if the odd number of NOT gates are connected in a feedback, then the circuit
एक्ट्स एज, कैसे बिहेव करता है? फर्स्ट इज स्क्वायर वेव जनरेटर, ये तो स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। दूसरा क्या होता है? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तीसरा जो होता है रिंग ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। ये तीनों चीजों का मीनिंग यही होता है कि हमारा इस तरीके से वेव जनरेट करेगा, ठीक है। तो चाहे स्क्वायर वेव जनरेटर कहें, दिस वन इज द स्क्वायर वेव जनरेटर। अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मतलब किसी भी स्टेज में स्टेबल नहीं है, ना तो अप ना तो डाउन, लॉजिक 0 लॉजिक 1 ये चेंज होता रहेगा इसका। रिंग इट मीन्स दैट कोई रिंग फॉर्म में आउटपुट आता रहेगा, 1 to 0 to 1 ऐसे चेंज होता रहेगा। तो हमने नॉट गेट के बारे में कई सारी चीज़ें देख ली। नॉट गेट में जो गेट में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से हमारे गेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें भी क्या याद रखना है? बेसिकली हमारा जो टाइम डिले टीपीडी है, तो एन इज, जहां पर हमारा एन है, एन इज नंबर ऑफ नॉट गेट, बट कंडीशनल है इट शुड बी ऑड, ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। इवन होगा अगर जो हमारा, तो वो मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट की तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर जो मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट बनाना है तो हमें क्या करना होगा? इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कनेक्ट करने होंगे। तो हमने दो एप्लीकेशन देखे, दो क्या कई एप्लीकेशन देखे, मेमोरी एलिमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। मेमोरी एलिमेंट के साथ साथ में हम वेव फॉर्म जनरेटर भी बना सकते हैं, इससे रिंग ऑसिलेटर भी बना सकते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर भी बना सकते हैं। तो नॉट गेट में बेसिकली प्रोपगेशन डिले में पता होना चाहिए, नंबर ऑफ नॉट गेट पता होना चाहिए, उसकी हेल्प से हम लोग कई सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।